आज हम जानेंगे कि उस रोग का क्या कारण है, मूल कारण, उस अपमान का, उस दुख का, उस तकलीफ का, उस दर्द का, उस धोखे का क्या कारण है जो आपने जीवन में पाया। मुख्य 3 कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, इस जीवन में अगर आप 2 दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त, कुछ समय बाद उस दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, इतना बड़ा धोखा कि आप रास्ते पे आ गए, आपका सब कुछ लुट गया, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आपका परिवार खत्म हो गया, आप खत्म हो गए। तो इस जन्म में, इस कॉस्ट्यूम में, मतलब इस शरीर में, इस आत्मा ने उस दोस्त से ये धोखा पाया। फिर अगले जन्म में जब अगला शरीर लेकर आप आएंगे और वही दोस्त फिर से अगला शरीर लेकर आएगा और आप दोनों कहीं मिलेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, हो सकता है आपकी परिवार का सदस्य बनकर आए वो। तो क्या आपकी आत्मा उसकी आत्मा को पहचानेगी नहीं? हाँ या ना? पहचानेगी ना? तो क्या आप बहुत प्यार से मिलेंगे उससे? उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब आपकी आत्मा उसकी आत्मा को पहचानेगी जिसकी वजह से आप रास्ते पे आ गए, बर्बाद हो गए, तो क्या आपकी आत्मा बहुत प्यार महसूस करेगी उसके प्रति? हाँ या ना? नहीं। जब उसकी आत्मा सामने आएगी, आपकी आत्मा पहचान कर सहम जाएगी, डर जाएगी, गुस्से में आ जाएगी। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को हम देखते हैं, सामने आते ही हमें अच्छा नहीं लगता उनके साथ, हमें असहज महसूस होता है, क्योंकि ये जो पिछले जन्म के जो कॉस्ट्यूम में उन्होंने जो हमें तकलीफ दी है, जो दुख दिया है, जो दर्द दिया है, वो भले ही हमें इस कॉस्ट्यूम में याद ना हो, पर हमारी आत्मा पहचानती है। ठीक उसी तरह कोई ऐसा दोस्त जो आपके लिए सब कुछ बलिदान कर दिया हो, आपके लिए अपने समय में से निकालकर आपका काम करता हो, आपकी हर दुख सुख की चिंता करता हो, ऐसा दोस्त जब दूसरे कॉस्ट्यूम में, मतलब दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में मिलेगा, उसको आप जानते नहीं, लेकिन आप जब देखोगे उसको, कैसा महसूस करोगे? कैसा महसूस करोगे? फ्रेंड्स, हम बातें करते हैं आपस में, कैसा महसूस करोगे? लवली ना? तो होता नहीं है कि ऐसे कोई भी आ गया हमारे सामने, जैसे कि मैम यहाँ बैठी हैं, तो मन करता है कि बस हक करे। अब मैं जब अंदर आई तब कितने लोगों ने बोला, मैम जस्ट मन कर रहा है कि हक करे। क्यों? हम तो जानते नहीं एक दूसरे को, क्यों मन करता है कि हक करे? क्यों आता है इतना प्यार? क्योंकि किसी जन्म में इसी आत्मा ने उस आत्मा के साथ गहरी दोस्ती निभाई थी, गहरा प्रेम निभाया था, तो आत्मा को याद रहती है। तो इस जन्म में भी अगर आपके घर में, परिवार में, ऑफिस में कोई भी ऐसा सदस्य हो जो आपको नहीं समझता, आप उसका अच्छा करते जा रहे हो, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी बातें बनाता है, आपका अपमान करता है, आपको धोखा तक देता है, आप कितना भी उसके लिए कर लो, वो कभी आपकी तारीफ नहीं करता। आप कितना भी उसको प्रेम दे दो, उसकी तरफ से आपको प्रेम नहीं मिलता, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि सारा जीवन इस घर में हमने दे दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं एक्नॉलेज किया, किसी भी नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? और एक्नॉलेजमेंट तो दूर, वो अपमान भरे शब्द बोलते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारी झूठी बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी और जन्म में, किसी और वस्त्र को जब हम धारण किए थे, तब वहाँ से ये कहानी चली आ रही है। फ्रेंड्स, ये तो आपने कारण जाना कि इस जन्म में, सपोज ये माइक है, इसको मैं अगर यहाँ से उठाकर यहाँ रखना चाहूँ तो क्या मैं रख सकती हूँ? हाँ या ना? मैं सिर्फ इस माइक को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं रख सकती हूँ? हाँ या ना? ना? कितने लोग बोल रहे हैं? कोई नहीं। रख सकती हूँ ना? तो मैं माइक यहाँ से उठाकर यहाँ रख रही हूँ, बीच में मुझे पैरालिसिस हो गया, तो क्या ये माइक मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकती हूँ अपनी मर्जी से? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति है
जो चला रही है पूरे ब्रह्मांड को, वो मुझे भी चला रही है, मेरे आत्मा के द्वारा वो मुझे भी चला रही है। और उसकी अगर मर्जी ना हो तो इस माइक को तक मैं यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रख सकती, मुझे बीच में पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो अगर इतनी सी भी मेरी औकात नहीं है कि इस माइक को मैं उठाकर यहाँ से यहाँ रख सकूं उस शक्ति के बगैर, और वो शक्ति मुझसे बाहर कहीं नहीं, वो शक्ति मेरे ही भीतर मेरे आत्मा के स्वरूप में है। तो जब इतनी सी मेरी औकात नहीं है कि उसकी मर्जी के बिना मैं इतना सा काम कर सकूं, तो फ्रेंड्स, क्या आपके घर में जो बैठकर आपको दुख दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको कष्ट पहुंचा रहा है, उसकी मर्जी के बगैर कर रहा है वो? क्या उसकी इतनी औकात है कि उस शक्ति की मर्जी के बगैर वो आपको दुख दे सके? हाँ या ना? तो इसका मतलब जो दुख अपमान आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मर्जी शामिल है। हाँ या ना? अगर मर्जी शामिल है मतलब आप डिजर्व करते हो उसको। हाँ या ना? नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ, अब नहीं बात कर। हाँ या ना? हाँ। तो जब आप डिजर्व करते हो उस दुख को और वो दुख आपको मिल रहा है, फिर क्यों रो रहे हो बैठ के? सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हैं। चलो, इसका मतलब ये तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम डिजर्व करते हैं तो हमें मिल रहा है, मिल तो रहा है। अब घर वापस जाएंगे तो सामना उसी का करना पड़ेगा। अब उपाय क्या करना है? उपाय जानना है? यस। तो ये तो एक रीज़न है, और भी 3-4 रीजंस हैं, लेकिन 20 मिनट में हम कवर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए जस्ट हम 2 लाइन में जानते हैं। कभी कभी हमारे भाव भी उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सामने वाला आपको दुख दे रहा है, आपको अपमान कर रहा है, आप ज़रा 1 मिनट आंख बंद करो, आंख बंद करो। आप देखो, जो सबसे ज़्यादा दुख आपको दे रहा है, आपके भाव उसके लिए कैसे हैं? क्या आप उसको बहुत प्रेम दे रहे हो उसके बदले में? दे रहे हो? क्या आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि कल मैं भी देख लूंगी, आज तूने ऐसा किया तो कल मैं भी देख लूंगी तुम्हें, आज तो मैंने सुन लिया, कल मैं इसका अच्छा से जवाब दूंगी? या फिर ऐसे तो नहीं मन में है कि भाई उसकी सेवा मैं कर रही हूँ, वो बेड पे पड़ा हुआ है तो जल्दी से उसका कुछ इंतज़ाम हो, मैं तो थक गई, मन से मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हूँ? कहीं मन में ऐसा नहीं है? अपने आप को देखो, कोई जज नहीं करेगा, खुद को देखो, खुद के भाव देखो कैसे हैं। घर में मेहमान आ गए हैं, 10 रकम के व्यंजन बनाने पड़ रहे हैं, आप ऊपर से दिखा रहे हो कि बहुत सारे आप व्यंजन बनाकर खिला रहे हो, मन में यार क्यों आ गए, बड़ा काम बढ़ गया मेरा। मन का भाव देखो, आपके भाव शुद्ध हैं कि नहीं? देखा फ्रेंड्स? आंखें खोलो, खुद के भाव देखो। जो आपको कष्ट दे रहा है, क्या आपके मन में उसके लिए प्योरिटी है? और जिसके मन में उसके लिए प्योरिटी है, जो आपको कष्ट दे रहा है, उसके बावजूद वो कष्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कॉस्ट्यूम इसके लिए है। ये 2 कारण आपने जाने। तीसरा, जैसे कि पल्लवी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि आपकी आत्मा सीखती है, आपकी आत्मा एक एक लेसन सीखती है। एक एक लेसन के लिए 2-2, 3-3 जन्म भी कभी कभी लग जाते हैं। हो सकता है आपका प्यार का लेसन हो सकता है आपका माफ़ी का लेसन हो सकता है आपका सहन शक्ति का लेसन हो। तो वो सामने वाली आत्मा आती है और ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको देती है कि वो आपको टेस्ट करे कि क्या आपने सहना सीखा, क्या आपने प्यार करना, उससे प्यार नहीं मिला, उसके बावजूद उसको प्यार देना सीखा। इस तरह के लेसन्स लेने आती है। और कल प्रेमनाथ सर मेरे साथ आ रहे थे ट्रेन में, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सब कुछ होने के बाद, ध्यान में आने के बाद भी इतने सारे चैलेंजेस क्यों आते हैं? तो सर ने कहा, जितनी ज़्यादा चैलेंजेस उतनी ज़्यादा आत्मा की उन्नति। सब कुछ होने के बाद ध्यान कर रहे हो, भाव सही है, कर्म कट गए हैं, लेसन्स ले लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, फिर भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने बड़े आप क्लास में होगे उतना कठिन क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जितनी ज़्यादा आपके चैलेंजेस हैं ना,
उतनी ज़्यादा आपकी आत्मा की उन्नति, आपने इस जन्म में आत्मा की उन्नति का सीख लेकर आया है, तो अपने आप के लिए जोरदार फ्रेंड्स, बहुत कष्ट लेकर आए हो, जोरदार बजा दो आज तो, एकदम जोरदार। ये तो रहा एक जीस्ट में कुछ कारण आपने जाना। अब रोग का क्या कारण है? रोग तो भैया हम अपनी कॉस्ट्यूम में ही लेके आए हैं, किसी और की कॉस्ट्यूम तो हमें सामने से नहीं दे रही है। रोग का मुख्य कारण है जो सामने से आपको कष्ट दे रहा है, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। वो कष्ट क्यों मिल रहा है? अभी मिला ना ज्ञान, पहले तो नहीं था। पहले तो आप यही सोचते थे मैं सीधी, मैं भोली, मैं अच्छी, मुझ पर सारा जुल्म क्यों? और यही सोच सोच के दिन रात दिन रात दिन रात यही सोच सोच के आपके दिमाग ने ऐसे रसायन शरीर में छोड़े कि शरीर में रोग आ गए। हर रोग का कारण यही रसायन है, और इन रसायनों का कारण हमारी सोच है, और हमारी सोच का कारण हमारा अज्ञान है, और हमारे अज्ञान का कारण हमारे ध्यान की कमी है, हमारे खुद से जुड़ने की कमी है। जिस दिन हम खुद से जुड़ जाएंगे, जिस दिन हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन जो ऊर्जा आएगी हमारे अंदर, तभी ज्ञान बढ़ेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा, जब विक्टिम मेंटालिटी से निकलेंगे, तब रसायन बदलेंगे। जब रसायन बदलेंगे तो रोग ऐसे हमें छोड़कर चले जाएंगे मानो कि वो कभी थे ही नहीं। पितामह बोल बोल कर चले गए, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। किसी के समझ में आया ही नहीं। तो कारण कहाँ है, निवारण हम कहाँ ढूंढते हैं? कभी मेडिकल में, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी वास्तु में। कारण कहाँ है? कारण कहाँ है फ्रेंड्स? उंगली कहाँ है? अब हम हमेशा क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी ठीक करेगा, वो महिला समिति ठीक करेगी, वो लीडर ठीक करेगा, वो मिनिस्टर ठीक करेगा। उंगली कहाँ है? उंगली कहाँ है? उंगली अपनी तरफ करके दिखाओ फ्रेंड्स, आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो। उंगली कहाँ है? यस, क्योंकि जब ये उंगली अपनी तरफ करोगे तभी चेंज शुरू होगी। जब तक ये उंगली उधर रहेगी तब तक पूरा जीवन निकल जाएगा, उंगली उधर ही रहेगी।